Hi, I'm Dee, and this is Read with Dee. I bring the book The Blue Umbrella by Ruskin Bond. And without any further ado, let's get to reading. Most of the people in the village were a little envious of Binya's blue umbrella. Most of the people, ज़्यादातर लोग गांव में बिन्या की ब्लू अम्ब्रेला से जलते थे. एनवियस, ईर्ष्या करना, जलन होना. No one else had ever possessed one like it. No one else, किसी के पास भी कभी भी ऐसी अम्ब्रेला नहीं रही थी. पजेस की थी किसी ने. पोजेशन, हमने लास्ट वीडियो में भी पोजेशन की बात की है. जागीर होना, संपत्ति होना, किसी के पास कोई चीज़ होना. The schoolmaster's wife thought it was quite wrong for a poor cultivator's daughter to have such a fine umbrella, while she, a second class BA, had to make do with an ordinary black one. स्कूल मास्टर की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो ये सोचती थी कि ये बहुत ही गलत है कि इतनी बढ़िया अम्ब्रेला जो है, इतनी बढ़िया छतरी जो है, वो पुअर कल्टीवेटर्स डॉटर के पास है. कल्टीवेटर यानी कि जो कल्टीवेट करता है, जो उगाता है चीज़ें, यानी कि किसान. गरीब किसान की बेटी के पास इतनी बढ़िया अम्ब्रेला कैसे है. वाइल शी, जबकि वो अ सेकेंड क्लास बीए. नाउ दिस इज समथिंग अ लिटिल सार्कास्टिक, ये जोक है, ह्यूमर डाला गया. अ सेकेंड क्लास बीए, बीए थी वो भी सेकेंड क्लास, तो वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझती थी. हैड टू मेक डू विद एन ऑर्डिनरी ब्लैक वन. हैड टू मेक डू, काम चलाना, काम में लेना, मेकिंग डू विद एन ऑर्डिनरी ब्लैक वन, और काली छतरी से उसे काम चलाना पड़ता था. हर हस्बैंड ऑफर्ड टू हैव देयर ओल्ड अम्ब्रेला डाइड ब्लू. और उसके हस्बैंड ने, यानी कि स्कूल मास्टर ने, ये ऑफर किया था कि उनकी जो पुरानी काली अम्ब्रेला है उसको हम ब्लू कलर का रंगवा देते हैं. रंगवाना, डाई करवाना, डाइड ब्लू. शी गेव हिम अ स्कॉर्नफुल लुक एंड लव्ड हिम अ लिटिल लेस देन बिफोर. उसने बिल्कुल स्कॉर्नफुल लुक देना, यानी कि नफरत से देखना, अपमान से देखना. एंड लव्ड हिम अ लिटिल लेस देन बिफोर, फिर से ह्यूमर डाला गया, जोक है कि उस दिन से उसकी तरफ, अपने पति की तरफ उनका प्यार थोड़ा कम हो गया था. The pujari who looked after the temple announced that he would buy a multicolored umbrella the next time he was in the town. जो पुजारी था, जो मंदिर की देखभाल करता था, और ऑफ कोर्स पुजारी वर्ड है तो पूजा भी करता होगा वहाँ. अनाउंस, सबको बता दिया था उसने, दैट ही वुड बाय अ मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला. मल्टी यानी कि बहुत सारे, कलर्ड यानी रंग. मल्टी कलर्ड, रंगीन छतरी लेके आएगा जब भी वो अगली बार शहर की तरफ जाएगा. A few days later, he returned looking annoyed and grumbling that they weren't available except in Delhi. और कुछ दिनों बाद वो वापस आया. क्या अनोइड होता हुआ, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं. अनोय मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, एंड ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाना. क्यों वो अनोइड था और ग्रम्बल कर रहा था? क्योंकि उसको पता लगा कि ऐसी रंगीन अम्ब्रेला शहर में नहीं है. वो कहाँ मिलेगी? सिर्फ दिल्ली में मिलेगी और कहीं नहीं. Most people consoled themselves by saying that Binya's pretty umbrella wouldn't keep out the rain if it rained heavily. ज़्यादातर लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे थे, कंसोल्ड कर रहे थे खुद ही को. कंसोल्ड देमसेल्व्स बाय सेइंग दैट बिन्यास प्रिटी अम्ब्रेला वुडंट कीप आउट द रेन. इतनी सुंदर जो है बिन्या की छतरी, वो बारिश से नहीं बचा पाएगी. इफ़ इट रेन्ड हैवीली, अगर बहुत तेज बरसात हुई तो. दैट इट वुड श्रिवल इन द सन इफ द सन वॉज फियर्स. अगर तेज हुआ धूप, बहुत तेज, प्रचंड, फियर्स, तो वो सूरज की उस गर्मी की वजह से श्रिवल यानी कि सिकुड़ जाएगी, लेकिन वो गर्मी से बचाएगी नहीं. दैट इट वुड कोलैप्स इन द विंड इफ द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग. और कोलैप्स मतलब बंद हो जाना, गिर जाना. अगर बहुत तेज हवा हुई तो वो हवा को नहीं सहन कर पाएगी, गिर जाएगी. दैट इट वुड अट्रैक्ट लाइटनिंग इफ लाइटनिंग फेल नियर इट. लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकती है आसमान में जब बारिश होती है, जब खूब सारे बादल आए होते हैं, तो अगर उसके आसपास कहीं पे भी बिजली गिरी तो वो बिजली उसी पे गिरेगी, वो अट्रैक्ट कर लेगी लाइटनिंग, और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. एंड दैट इट वुड प्रूव अनलकी इफ देयर वॉज एनी इल लक गोइंग अबाउट. और अगर वो कुछ भी खराब स्थितियाँ हुई या इल लक हुआ, बदकिस्मतियाँ से कुछ हो रहा होगा, तो वो ज़रूर ही अपशकुनी साबित होगी, यानी कि अनलकी साबित होगी. सीक्रेटली एवरीवन एडमायर्ड इट. लेकिन सीक्रेटली यानी मन ही मन, चुप चुप के, चोरी चोरी, अंदर से, मन में क्या करते थे लोग, उसे बहुत पसंद करते थे. किससे? ब्लू अम्ब्रेला को. Unlike the adults. Now understand,
अनलाइक द अडल्ट्स, यानी कि अडल्ट्स कौन है? यही सारे लोग जो अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, जो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, ऐसी कहानियां बना रहे हैं खुद ही को समझाने के लिए, वो अडल्ट्स हैं। अनलाइक द अडल्ट्स यानी कि उनके जैसा व्यवहार नहीं करना, अनलाइक उनके जैसा नहीं होना। अनलाइक द अडल्ट्स द चिल्ड्रन डिडंट हैव टू प्रिटेंड, बच्चों को बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की यानी कि दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। दे वर फुल ऑफ प्रेज फॉर द अम्ब्रेला, और वो प्रेज यानी कि तारीफ करना, वो बहुत पसंद करते थे अम्ब्रेला को और उसकी तारीफ करते थे। इट वॉज सो लाइट, सो प्रिटी, सो ब्राइट ब्लू, और वो बहुत ही हल्की थी, सुंदर थी और एकदम चमचमाती हुई नीली रंग की थी। एंड इट वॉज जस्ट द राइट साइज फॉर बिन्या, और बिन्या के बिल्कुल सही साइज की थी। They knew that if they said nice things about the umbrella, Binya would smile and give it to them to hold for a little while, just a very little while. और वो जानते थे बच्चे कि अगर वो अम्ब्रेला के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तो बिन्या स्माइल करेगी और उनको वो छतरी थोड़ी देर के लिए पकड़ने देगी। जस्ट अ वेरी लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। Soon it was the time of the monsoon. Big black clouds kept piling up and thunder rolled over the hills. जल्दी ही मानसून आ गया था और बड़े बड़े काले बादल जो हैं वो kept piling up. Piling up मतलब होता है पाइल करना, जमा करना, इकट्ठा होना। तो बड़े बड़े बादल इकट्ठे हो रहे थे यानी कि उमड़ घुमड़ के आ रहे थे। एंड थंडर रोल्ड ओवर द हिल्स मतलब थंडर जो गड़गड़ाहट, गर्जना, तूफान की है, वो हिल्स पे चढ़ आई थी, पहाड़ियों पे सुनाई दे रही थी। बिन्या sat on the hillside all afternoon, और बिन्या पूरी दोपहर पहाड़ के किनारे बैठी रही, waiting for the rain, as soon as जैसे ही, as soon as the first big drop of rain came down, जैसे ही एक बड़ी बूंद बारिश की पहली पहली आके गिरी, she raised the umbrella over her head, और उसने अपनी अम्ब्रेला खोली। More drops, big ones came pattering down, बहुत सारी बूंदें बड़ी बड़ी आ गई, गिरने लगी। पैटरिंग मतलब होता है पटपट या पटपटाट, जो बारिश के गिरने की आवाज होती है, पैटरिंग डाउन, या फिर पानी के गिरने की। She could see them through the umbrella silk as they broke against the cloth, और वो बारिश की बूंदें देख पा रही थी अम्ब्रेला के कपड़े से, क्योंकि अम्ब्रेला का कपड़ा क्या था? सिल्क था, तो झीना कपड़ा था, हल्का कपड़ा था। As they broke against the cloth, वेरी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ब्रोक अगेंस्ट द क्लॉथ, तो जब कपड़े पे गिर रही थी बूंदे तो वो बिखर रही थी, ब्रोक अगेंस्ट। एंड देन देयर वाज अ क्लाउड बर्स्ट एंड इट वाज लाइक स्टैंडिंग अंडर अ वाटरफॉल, और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हो गया एक, यानी कि बादल फट गया। ऐसा पहाड़ी इलाकों में काफ़ी होता रहता है, तो उसकी वजह से खूब तेज पानी आ जाता है नीचे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो झरने के नीचे खड़ी है। द अम्ब्रेला वॉजंट रियली अ रेन अम्ब्रेला बट इट हेल्ड अप ब्रेवली। अब ये जो छतरी थी ये तो सुंदर बस धूप से बचने की या फिर फैंसी टाइप की छतरी थी, ये कोई बारिश की छतरी तो थी नहीं, बारिश का छाता नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़ी ही हिम्मत दिखाई उस छतरी ने और डटी रही, हेल्ड अप ब्रेवली। ओनली बिन्यास फीट गॉट वेट, और सिर्फ बिन्या के पंजे गीले हुए। Rods of rain fell around her in a curtain of shivered glass. Now this is a very interesting sentence, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ, beautiful sentence. Rods of rain fell around her in a curtain of shivered glass. Rods यानी कि सिरिया या छड़ी, किसकी? बारिश की। फेल अराउंड हर, उसकी चारों तरफ गिर रही है। इन अ कर्टन ऑफ शिवर्ड ग्लास, कर्टन यानी कि पर्दा, शिवर्ड ग्लास यानी कि टूटा हुआ जो कांच होता है, या कांच के जो टुकड़े होते हैं, या कटा हुआ जो कांच होता है। आपके लिए मैं यहाँ पे एक गूगल इमेज डाल रही हूँ कि ग्लास के कर्टन्स कैसे होते हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके का सेंटेंस बनाया गया है। इसमें सुंदरता दिखाई गई है कि कितना प्रिटी आपको इमेजिन करने को बोला जा रहा है। Rods of rain fell around her in a curtain of shivered glass. If you see the picture, you will be able to understand कि ये ऐसा लग रहा है तेज बारिश, बड़ी बूंदे, तो ऐसा लग रहा है छड़ियाँ गिर रही हैं। और कहाँ? चारों तरफ छतरी के, क्योंकि छतरी के बीच में तो वो है, तो वहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कांच का पर्दा चारों तरफ लगा हुआ हो उसके। Everywhere on the hillside people were scurrying for shelter. अब सब जगह पहाड़ी पे लोग आसपास तेजी से घूम रहे थे, किसके लिए? शेल्टर ढूंढ रहे थे, यानी कि एक आसरा ढूंढ रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, वरना वो गीले हो जाते। स्करिंग यानी जल्दी जल्दी में।
सम मेड फॉर अ चारकोल बर्नर्स हट, और कुछ लोग जो हैं वो चारकोल बर्नर की झोपड़ी की तरफ चले गए, उनकी उसकी हट में चले गए। चारकोल बर्नर कौन होता है? चारकोल यानी कि कोयला या फिर अंगारा आप समझ सकते हैं, जो लकड़ी से बना हुआ है। बर्नर्स वो लकड़ी की चारकोल बनाया करता था, उसकी झोपड़ी थी। इसके लिए भी मैं गूगल इमेज डाल रही हूँ बिकॉज दिस यूज टू हैपन लॉन्ग बैक। ये पुराने ज़माने में दे यूज टू बी चारकोल बर्नर्स हट्स, जहाँ पे आप जाके अंगारा ले सकते थे। अदर्स फॉर अ म्यूल शेड, और कुछ लोग जो है वो म्यूल शेड की तरफ चले गए या उसके अंदर चले गए। म्यूल यानी कि खच्चर, जो घोड़े और गधे के बीच की प्रजाति है जो पहाड़ी पे मिलते हैं। म्यूल शेड यानी कि खच्चर का जो अस्तबल है। और राम भरोसा शॉप, और कुछ लोग राम भरोसा की शॉप में चले गए। बिन्या वॉज दी ओनली वन हु डिडंट रन, और बिन्या ही थी जो बिल्कुल भागी नहीं। दिस वॉज वॉट शी वॉज बिन वेटिंग फॉर, रेन ऑन हर अम्ब्रेला एंड शी वॉजंट इन अ हरी टू गो होम। और वो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश आए, कब अम्ब्रेला के ऊपर पानी की बूंदें गिरे, और वो उसको बिल्कुल जल्दी नहीं थी घर जाने की। इन अ हरी, वॉजंट इन अ हरी टू गो होम। वॉजंट कॉन्ट्रैक्शन है, वॉज नॉट इन अ हरी। She didn't, again didn't contraction है, did not. She didn't mind getting her feet wet, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, परवाह नहीं थी कि उसके पंजे गीले हो जाते हैं, पैर गीले हो जाते हैं। The cows didn't mind getting wet either, और गायों को भी बुरा नहीं लग रहा था गीला होना। प्रेजेंटली शी फाउंड बिज्जू शेल्टरिंग इन अ केव, और उसने देखा कि बिज्जू उस वक्त आसरा लिए हुए कहाँ पे, एक गुफा के अंदर। ही वुड हैव एंजॉयड गेटिंग वेट बट ही हैड हिज स्कूल बुक्स विद हिम एंड ही कुडंट अफोर्ड टू लेट देम गेट स्पॉइल्ड। वैसे तो वो गीला होना पसंद करता बारिश में, लेकिन इस समय उसके पास उसकी स्कूल की किताबें थी और उसको बिल्कुल भी वो स्पॉइल नहीं करना चाहता था। कुडंट अफोर्ड यानी कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उसकी किताबें गीली हो जाएं। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना। When he saw बिन्या, he came out of the cave and shared the umbrella. जब उसने बिन्या को देखा तो बाहर आ गया और अम्ब्रेला को शेयर किया। He was a head taller than his sister, और वो थोड़ा सा लंबा था अपनी सिस्टर से, so he had to hold the umbrella for her. इसीलिए उसे छतरी उसके लिए पकड़नी पड़ी while she held his books. The cows had been left far behind, और गायें तो बहुत पीछे छूट चुकी थी। नीलू नीलू called बिन्या, गोरी called बिच्छू. When their mother saw them sauntering home through the driving rain, she called out, Binya, Bichu, hurry up and bring the cows in. What are you doing out there in the rain? जब उनकी माँ ने देखा उनको घर आते हुए, कैसे आ रहे थे वो? सॉन्टरिंग होम, टहलते हुए आ रहे थे, बड़े आराम आराम से, मज़ा आ रहा था ना, अम्ब्रेला को भी लिए हुए थे। थ्रू द ड्राइविंग रेन मतलब बहुत तेज बारिश में, और उसने उनको बुलाया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, और गायों को भी अंदर लेके आओ। तो जब ये सवाल किया गया उनकी उनकी मदर के द्वारा कि व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द रेन, बिजू रिप्लाइड, बिजू सेड जस्ट टेस्टिंग दी अम्ब्रेला, और सिर्फ हम अम्ब्रेला का टेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं उस बढ़िया बारिश में। I hope you enjoyed the reading session and learned something new today. Please do let me know how can I improve these videos for you. अगर ऐसा कुछ है जो मैं ऐड कर सकती हूँ या improve कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं. If you're new to the channel, please subscribe and click the bell icon for the latest video update. And I will see you soon with another video. Bye for now.